पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, ठीक तब उस वक्त सरकार के पास बहुमत के आंकड़ा नहीं था। बड़ी दिलचस्प बात कह रहा हूं, जरा पन्ना टटोल के देखिएगा आप लोग। और जब सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बोलिए जय श्री राम। मालूम है जगदीश जी, गलत तो नहीं कह रहा आलोक जी? आप गलत कहां कहेंगे तिलक जी? नहीं मैं तो नहीं है, और उसका मुकदमा भी हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने जेएमएम को तोड़ दिया था और किसने अजीत सिंह को धोखा दिया था। मैं वो बात कह ही नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मैं तो सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलट के सियासत की एक कहानी आप लोगों के सामने रख देता हूं। गलत है तो बोलिए गलत है, सच है तो सच। मैं तो सिर्फ वही बात कहता हूं जो आप कह रहे हैं कि भाई बहुमत की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव के पास बहुमत नहीं था, लेकिन जब सरकार पूरी कार्यकाल हो जाता है तब बहुमत में आंकड़ा कहां से आ जाता है? हाँ तो ये भी बहुमत कर लेंगे तिलक जी, चिंता मत करिए। हाँ तो आप अगर उम्मीद रखते हैं तो फिर वो पंडित जी कहां से पीछे रहेंगे? नहीं तो आप ही के मुताबिक कह रहा हूं सर, ये अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, ये आप ही के मुताबिक आप जो कह रहे हैं ये मोदी वाली बीजेपी है। दलों को तोड़ देंगे तो आप ये मानिए कि ये मोदी जी वाली बीजेपी है। ये पीवी नरसिम्हा राव वाली है, उनसे प्रेरित भी तो हो सकती है। जो राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंस तो उस वक्त भी नहीं था जब वो उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा था। ये बात कहां से आई कि भाई मेरी बहन लड़ती तो चुनाव हरा देती प्रधानमंत्री को? किसने रोका था? देखिए ऐसा है तिलक भाई कि प्रियंका जी के ऊपर पूरी रायबरेली और अमेठी की जिम्मेदारी थी, राहुल जी पर पूरे देश की जिम्मेदारी थी, इसलिए प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन ये सच है कि अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती तो मोदी जी चुनाव कम से कम 3 लाख वोट से हारते। चूंकि मोदी जी के लिए इस देश की जनता में विश्वास खत्म हो चुका है, वो मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं। और आपने एक बिल्कुल बहुत सही बात कही कि ये मोदी जी की बीजेपी है, ये अटल जी की बीजेपी नहीं है। आज की बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। अटल जी में तो फिर भी नैतिकता थी, लेकिन मोदी जी में न कोई नैतिकता है, न सत्य बोलते हैं। मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज है, इसलिए यही बात है, यही कारण है कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है। हमको पता है कि मोदी जी इस देश में एक्सपोज चुके। वरुण जी जी, नैतिकता की एक कहानी सुनाऊं? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं आप सुनाइए। आपकी बात का पूरा मान कर ही क्या लूंगा मैं? नहीं मैं आपसे पूछ रहा था। शो में रहना है मुझे। नैतिकता से मुझे कुछ याद आया जी। कांग्रेस शासन काल में कितनी सरकारें बर्खास्त हुई थी? देखिए ऐसा है तिलक भाई, भूतकाल में क्या हुआ था उस पर बहुत बात करने का कोई औचित्य अभी तो आप अटल जी की बात करें तो तब भूतकाल नहीं था, परिस्थितियां, वो भविष्य काल था। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने ये नहीं कहा। मैं भी तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बोलिए मैंने गलत उदाहरण दिया। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, कितनी सरकारें बर्खास्त हुई, कितनी सरकारें, कितनी राज्य सरकारें बर्खास्त हुई मालूम है ना सर आपको, आपके शासनकाल में? उसका अंजाम आपको मालूम है ना, उसका परिणाम भी तो देखिए। जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। हम आप सब डिपेंड तो जनता पर ही है ना। तो जनता को निर्णय छोड़ दीजिए, जनता ने निर्णय करना शुरू कर दिया है। अब हम और आप जज क्यों बने? जनता तो जज बनी हुई, जनता तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जब आप कह रहे हो कि आपको यह मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार सकते हैं, तो फिर प्रियंका गांधी को चुनावी रण में क्यों नहीं उतारा, जैसे कि आप बोल रहे हैं? मैंने कहा ना, परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी होती हैं। प्रियंका जी पर अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारियां थी, इस वजह से प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी। आलोक जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? सर ये खोखला दावा है, ऐसे तो फिर मोदी जी को चुनाव नहीं करना चाहिए था, उन्हें तो पूरे भारत में चुनाव लड़वाना था। अरे कम से कम दावा तो थोड़ा ढंग का करे। और राहुल गांधी विश्लेषक है और थोड़ा सा अपनी माँ की तरह राज्यसभा चले जा रहा राहुल गांधी। देखिए तिलक भाई, मैंने आपसे पहले कहा राहुल जी चाहते थे प्रियंका जी चुनाव लड़े, और प्रियंका जी का ये खुद का फैसला था कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ राहुल जी को रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ाएंगी। अच्छा, तभी पूरे देश में प्रचार करनी थी वो, और बाकी पूरे देश में प्रचार करेंगे। अच्छा, ये उनका निर्णय था। अब कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो क्या करेंगे? लेकिन ये भी सत्य है कि अगर चुनाव लड़ती तो मोदी जी 3 लाख वोट से चुनाव हारते। ये सब अब राहुल गांधी जब सीट छोड़ेंगे तो क्या उस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? सर अगर पर जीवन नहीं चलता, अगर सब तो अक्सर नहीं लड़ सकते, अगर मतलब गाँव। लेकिन चलते चलते मैंने जगदीश जी आपको होमवर्क दिया था, वो शायद आपने पूरा नहीं किया। हम बता दिए थे, हम होमवर्क नहीं किए हैं। मैं कर देता हूं सर, थोड़ा सा हो सकता है कि फिगर इधर उधर होगा। नहीं आप कर दीजिए।
1991 का दौर था, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी और आंकड़ा था, जहां तक अगर मैं सही हूं, हो सकता है आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर फिगर उधर उधर हो, 244, 244 सीटें। और जब सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। ठीक जगदीश जी? अच्छा अच्छा। फिर वो वरुण मिश्रा जी से पूछेगा कि कैसे हुई थी वो आपको बताएंगे विस्तार से। उसमें कई किस्से हैं, पता ही नहीं चला था किसके साथ कितना धोखा हो गया। और सबसे ज्यादा आप लोग कहते हैं मनमोहन सिंह मौन रहते थे, नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत